अपने राइट नी को श्वास छोड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लेके आइए और दोनों हाथों से टाइट करके पकड़िए। टाइट। अपने थाई को अपने टमी के साथ, अपने चेस्ट के साथ दबाते हुए इसी पैर को अपनी तरफ पूरा टाइट भी करते हुए श्वास चलती रहेगी अंदर बाहर। पैर अंदर ही रखना है। इसी लेग को ऊपर छत की तरफ सीधा करेंगे। फिर से दोनों हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ, नीचे से थाई से पकड़ो, थाई से यस, थाई से पकड़ के घुटना सीधा, पैर अपनी तरफ टाइट। पैर पूरा अंदर रश्मि जी। इसी टांग को फिर से फोल्ड कीजिए, फिर टाइट करके पकड़िए, पैर अंदर की तरफ रखते हुए। कंधों को ज्यादा टाइट नहीं करना, नो डाउट जोर लगाना है, हग करना है। रिलीज। एक लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग अपनी तरफ। उसके बाद सामान्य श्वास, पैर पूरा टाइट, अदर लेग शुड बी स्ट्रेट, दूसरी टांग बिल्कुल सीधी। ब्रीद इन ब्रीद आउट साथ साथ। इसी लेग को ऊपर सीलिंग की तरफ सीधा करते हुए, थाई से पकड़ते हुए घुटना जितना पॉसिबल है सीधा करो, पैरों की उंगलियां फिर अपनी तरफ। एक बार फिर से लेग फोल्ड होगी, फिर टाइट पकड़ते हुए। रिलीज। दोनों बाजू को कंधे के बराबर खोलेंगे, साइड पे कंधे के बिल्कुल बराबर। दोनों टांगों को मोड़िए एक साथ, पैरों को जोड़ के रखिए, घुटनों को जोड़ के रखिए। यहाँ से आपकी गर्दन बिल्कुल नहीं हिलेगी, ठीक है। लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड गिराइए। पैर के ऊपर पैर आ जाएगा, घुटने के ऊपर घुटना आएगा। श्वास लो, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लो, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। लेते हुए वापस आना है, छोड़ते हुए नीचे जाना है। कंटिन्यू। श्वास की गति के साथ आपकी गति मिलनी चाहिए। देखना ऊपर है छत की तरफ, साइड से कंधा नहीं उठेगा, हाथ नहीं उठेगा। हाथ उल्टे करके रखो, जमीन को पकड़ने की कोशिश करो ताकि आपका शरीर ना हिले अपनी जगह से। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए साइड, लेते हुए वापस, छोड़ते हुए। अश्लीन पैरों को और फोल्ड कीजिए अच्छे से, अपने हिप की तरफ लाइए पैर। हाँ, और जब साइड पे जाना है तो पैर के ऊपर पैर आने दो, नी के ऊपर नी आने दो। साइड से हाथ नहीं उठाना, कंधा नहीं उठाना।
एक घुटना तो नीचे आराम से लगेगा, ऊपर वाले को पूरा दबाने की कोशिश करनी है आपको। थोड़ी देर और करेंगे इसी अभ्यास को। रश्मि जी पैर के ऊपर पैर चढ़ाइए ऐसे। हाथ देखो कंधे के बराबर नहीं है, चेक करो जरा हाथ कहाँ ऊपर जा रहे हैं। कंधे के सामने रखो उन्हें, कंधे के बिल्कुल सामने। इसको भी नीचे करो और नीचे करो, चालू रखो। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड। सेंटर में वापस जाइए, टांगे सीधी करिए, हाथों को वापस नीचे लाइए। फिर एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक साथ अपनी चेस्ट की तरफ लाइए। While exhaling and hug your both knees together. पैरों को फिर अपनी तरफ टाइट कीजिए। हल्का सा नीचे हो जाओ, बॉल हाँ। और टाइट। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य। इसी तरह दोनों पैर सीलिंग की तरफ, थाइस को पकड़े रखते हुए पैर फिर अपनी तरफ पूरे टाइट। जिनकी टांगे कांप रही हैं कोई बात नहीं, लंबी लंबी श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। अपनी श्वास के प्रति ध्यान। फिर से टाइट फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके पैर टाइट। नेक रिलैक्स रखो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो। फिर से टांगे सीधी, नीचे जमीन पे, हाथ फिर साइड पे कंधों के बराबर, हथेली उल्टी रखनी है जमीन की तरफ। एक तरह से जब हाथ रखते हैं ना, ये ग्रिप बना के रखो, क्योंकि ट्विस्टिंग में क्या होता है, बॉडी खिसकती है, और हाथों का लेवल बिल्कुल कंधे के बराबर रखना है। इज दैट क्लियर? फिर से टांगे फोल्ड करेंगे और इस बार पैरों के बीच में गैप रहेगा, हिप डिस्टेंस, पैरों के बीच में गैप। अभी ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए साइड, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अभी आपकी एक टांग दूसरी को टच नहीं होनी चाहिए। साइड पे आते हुए बिल्कुल भी टच ना हो। भारती जी पैर खोलिए और शाबाश, कंटिन्यू, बिना गर्दन घुमाए। सांसों को साथ लेके चलना है, डोंट फॉरगेट। शाबाश शाबाश शाबाश। आपकी पीठ की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैक पेन, किसी भी तरह का कमर दर्द, उसको आराम देने के लिए ये सब चीजें बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी। गर्दन सीधी, लुक अप।
साइड से कंधा नहीं उठेगा, हाथ नहीं उठेगा। श्वास लेते हुए वापस आइए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए टांगों को सीधा कर दीजिए, हाथों को वापस नीचे ले आइए। 2 से 3 बार गहरी श्वास भरिए और गहरी श्वास छोड़िए। गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। सुप्त बद्ध कोण आसन में आएंगे। लेटे लेटे दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए नमस्ते करना है। बटरफ्लाई पोजीशन इज कॉल्ड सुप्त बद्ध कोण आसन। टांगे हिलेंगी नहीं, पैरों से पैरों को जोड़ते हुए, हाथों को हल्का सा साइड पे खोलते हुए, बहुत ज्यादा नहीं, जमीन पे। इस दौरान आपकी जो नीचे वाला हिस्सा है आपकी पीठ का, वो जमीन से उठना नहीं चाहिए। ऑब्जर्व करो, लोअर बैक जो है उसे जमीन के साथ लगा के रखने की कोशिश करो। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। सुप्त बद्ध कोण आसन। अब यहाँ से अपनी सिर्फ लेफ्ट लेग को सीधा कर दीजिएगा, राइट लेग को एज इट इज रखेंगे फोल्ड करके। हाथों को बहुत अच्छे से फिर कंधे के बराबर खोल दीजिए। वेरी नाइस। श्वास लेते हुए अपने इसी राइट वाले नी को इस तरफ लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट करेंगे। पूरा 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 आपका जो राइट पैर है वो लेफ्ट नी के ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट नी के ऊपर। साइड से कंधा नहीं उठने देंगे, उतना ही ट्विस्ट करो कि शोल्डर नीचे रहे। भारती जी पैर को उस नी पे लेके आइए, राइट पैर को लेफ्ट नी के ऊपर, नी के एग्जैक्टली ऊपर ऊपर। अभी ड्रॉप करो नी ड्रॉप कीजिए और वेरी नाइस। धीरे से वापस फिर इसी नी को उसी साइड वापस लेके जाना है जैसे बद्ध कोण में था। पूरा राइट नी राइट साइड। अब जब राइट नी राइट साइड गिरा है तो साइड से लेफ्ट हिप नहीं उठना चाहिए। ऑब्जर्व, उठ रहा है ना, उसे नीचे दबा के रखो, दोनों हिप्स नीचे। फिर से राइट नी लेफ्ट वॉल की तरफ, साथ में पैर को एडजस्ट करते हुए। लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट, कंप्लीटली स्ट्रेट। मिताली जी और लाइए नी को इधर, शाबाश। उतनी देर एफर्ट करते रहिए जब तक कंधा नीचे लगा रहे। ड्रॉप योर नी और करो, ट्विस्ट करो करो करो, शाबाश। वापिस राइट नी टुवर्ड्स द राइट वॉल। अर्ध बद्ध कोण हो गया ये, अर्ध मतलब आधा। फिर से राइट नी लेफ्ट वॉल की तरफ,
सांस लेते हुए राइट वॉल की तरफ, राइट वॉल। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट वॉल की तरफ, इनहेल राइट वॉल की तरफ, exhale left wall. Now you should continue. ब्रीदिंग के साथ अपना हिप, अपना साइड से बैक मसल्स पूरा ऊपर कंधे तक जाता हुआ स्ट्रेच फील कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो साइड वाले मसल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो साइड वाले टायर्स होते हैं, हाँ? ये मैम, ये क्या बोलते हैं इन्हें? लव हैंडल्स। चलिए, राइट लेग सीधी, लेफ्ट लेग अर्धबद्ध कोण में लाइए। सेम प्रैक्टिस, हाथ साइड पे खुले हुए। वेरी नाइस। श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, श्वास लेते हुए सेम साइड। यस, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट, श्वास लेते हुए सेम साइड। पैर ऊपर नीचे होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। गुड मॉर्निंग पुरी सर। बिना कंधा उठाए मैक्सिमम ट्विस्ट। लव हैंडल्स में भी बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें, साइड वाली चर्बी के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चालू रखेंगे, चालू रखेंगे, चालू रखेंगे। जब सेम साइड आ रहा है तो हिप दोनों नीचे होने चाहिए, भूलना नहीं। 5 4 3 2 1। वापिस सुप्त बद्ध कोण, बोथ लेग्स पैरों से नमस्ते करते हुए। पीठ नीचे लगाइए पूरी, हाथों को हल्का नीचे ले जाइए। वेरी नाइस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नीज को एक दूसरे की तरफ लाइए। वेरी गुड। एक दूसरे की तरफ लाइए नीज को। अभी लेग के ऊपर लेग रखो, क्रॉस करके कई बार लेटते हैं ना, पूरा क्रॉस करो लेग को लेग के साथ। थाई को थाई के साथ चिपकाना है, थाई के इन बिटवीन स्पेस नहीं होना चाहिए। हाथ डाल के देखो, स्पेस तो नहीं है। वेरी नाइस, हो गया इतना। अभी फिर से बाजू खुलेगी कंधे के बराबर, गर्दन अब नहीं हिलेगी। फिर से सेम ट्विस्ट। पहले श्वास लीजिए छोड़ते हुए एक तरफ, फिर श्वास लेते हुए वापस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। शाबाश 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 शाबाश। पैर को बीच में अटकने नहीं देना दिव्या जी। हाँ, ऐसे नी को पूरा दबाने की कोशिश करनी है दोनों तरफ। बिना शोल्डर उठाए श्वास छोड़ते हुए गिरना है, लेते हुए वापस आना है।
अच्छा ट्विस्ट फील हो रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। पैरों को ना एडजस्ट करते रहो, उनको बीच में फंसने नहीं देना हमने। वेरी नाइस वेरी नाइस। बीच में वापस आएंगे, ऊपर वाली टांग नीचे, नीचे वाली ऊपर। फिर से सेम प्रैक्टिस। श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास लेते हुए वापस। थाई के साथ थाई को चिपका के रखो। भारती जी हाथ थोड़े नीचे, कंधे के बराबर। अगर बॉडी खिसक गई है तो हाथ भी खिसकाओ साथ में। रश्मि जी ग्रिप बनाओ ना, हथेली के साथ जमीन को दबा के रखो। वेरी नाइस। सांस लेते हुए वापस, टांगे सीधी, हाथ नीचे। जो लोग खिसक गए हैं वापस अपनी जगह पे पहुंचेंगे। 2 से 3 बार गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। जब हम कुछ ऐसा अभ्यास करते हैं ना जिससे बॉडी को धीरे 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 रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है, कंफर्ट जोन में जाना शुरू हो जाती है, तो हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। जितना बॉडी रिलैक्स रहेगी उतना माइंड पे अच्छा इफेक्ट जाना शुरू हो जाता है। जितना बॉडी थकेगी माइंड डिस्टर्ब रहता है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो बॉडी डिस्टर्ब रहती है। आगे बढ़े। चलो फिर से एक बार बाजू खुलेगी साइड पे। इस बार अपना राइट लेग सीलिंग की तरफ लेके आएंगे, पूरा ऊपर सीलिंग की तरफ, हाथ कंधों के बराबर। अब लेग का जो लेवल है वो मेंटेन रखना। लंबी श्वास भरिए, छोड़ते हुए उसे लेफ्ट वॉल की तरफ गिराइए। आपका पैर आपके हिप के पैरेलल आना चाहिए। रश्मि जी लेफ्ट वॉल किधर है? हाँ, पैर को थोड़ा ऊपर लाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे। हाँ देखो ऊपर है ना, नीचे लाते लाते आप उसको ये ले आते हो, यहीं से यहीं ट्विस्ट कराओ उसको। फ्लोर पे टच कर लो, साइड से शोल्डर ना उठे बस। सांस लेते हुए वापस ऊपर ऊपर, टूवर्ड्स द सीलिंग, बिल्कुल ऊपर। श्वास छोड़ते हुए फिर लेफ्ट वॉल की तरफ, सांस लेते हुए वापस ऊपर। लेग को अपने क्लोज रखो फेस की तरफ, फिर छोड़ते हुए नीचे, तब भी अपने फेस की तरफ। शाबाश, कंटिन्यू। जब ऊपर उठा रहे हो तब भी पैर को पुश रखो अपनी तरफ, नीचे ला रहे हो तब भी अपनी तरफ रखो उसको। शाबाश शाबाश। श्वास छोड़ते हुए, अच्छा सा स्पेस मिलना चाहिए टांग को जाने के लिए। वेरी नाइस। काउंट करके लास्ट 5। चलो 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 चलो। Last 5, then you can change your side.
ब्रीदिंग बताओ मुझे, ब्रीदिंग बताओ, कैसे कर रहे हो ब्रीदिंग? नीचे जाते हुए छोड़नी है। रश्मि जी पैर अपनी तरफ, शाबाश शाबाश शाबाश। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, जो नीचे पड़ी है वो सीधी। साइड से हाथों को जमा के रखो, कंधे जमा के रखो। निकाली जी स्पेस है ना? शाबाश। काउंट करके लास्ट 5। उसके बाद टांगे नीचे सीधी, हाथ नीचे सीधे। फिर से गहरी श्वास।